नमस्कार साथियों। दिसंबर 2022 में शुरू हुआ पेपर लीक का मामला, जिसका खुलासा 2024 और 2025 में ईडी की चार्जशीट की कार्रवाई में हुई। जी हां साथियों, ये वही बड़ा मामला है जिसमें राजस्थान में वरिष्ठ शिक्षक भर्ती परीक्षा के दौरान पेपर लीक हुआ था, जब कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार हुआ करती थी। 24 दिसंबर 2022 को उदयपुर पुलिस ने एक निजी बस को रोका, जिसमें लगभग 49 अभ्यर्थी वरिष्ठ शिक्षक भर्ती परीक्षा का सामान्य ज्ञान का पेपर परीक्षा शुरू होने से पहले ही सॉल्व कर रहे थे। इस मामले में मुख्य आरोपी थे बाबूलाल कटारा, रामू राम रायका और शेर सिंह मीना। लेकिन वर्तमान में भ्रष्टाचार और पेपर लीक माफिया के खिलाफ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है, जिसके चलते हाल ही में हुई ईडी की पूछताछ में इस मामले के बड़े खुलासे सामने आए हैं। कटारा ने कबूला कि उसने आरपीएससी सदस्य बनने के लिए तत्कालीन डूंगरपुर जिला कांग्रेस अध्यक्ष दिनेश खोडनिया से 1.20 करोड़ रुपए में सौदा किया था। इसके लिए खोडनिया के निकट सहयोगी अशोक जैन को 2 बार में 40 लाख रुपए भी दिए गए। कटारा ने कबूला कि ये 40 लाख रुपए वही थे जो उसने परीक्षाओं में अभ्यर्थियों से साक्षात्कार में चयनित करने के बदले लिए थे। दिनेश खोडनिया, जो कि राजस्थान के डूंगरपुर जिले के कांग्रेस नेता और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य है। ईडी की जांच के अनुसार यह सामने आया कि बाबूलाल कटारा को राजस्थान आरपीएससी का सदस्य बनवाने में दिनेश खोडनिया ने मुख्य भूमिका निभाई थी। दिनेश खोडनिया 2022 तक डूंगरपुर के जिला कांग्रेस अध्यक्ष रह चुके हैं और ये राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेहद करीबी माने जाते हैं। ईडी की पूछताछ और 2024 व 25 में दाखिल चार्जशीट के अनुसार बाबूलाल कटारा ने यह स्वीकार किया कि उसने केवल पेपर लीक ही नहीं बल्कि इंटरव्यू में नंबर बढ़वाने के नाम पर भी बड़ी वसूली की थी। कटारा ने पूछताछ में बताया कि उसने न केवल 1.20 करोड़ रुपए की डील के जरिए खुद की नियुक्ति करवाई थी, बल्कि अपनी इस इन्वेस्टमेंट को वसूलने के लिए उसने इन परीक्षाओं के इंटरव्यू पैनल में शामिल होकर अभ्यर्थियों से 10 से 20 लाख रुपए प्रति अभ्यर्थी तक की वसूली की थी। इसी भ्रष्टाचार के कारण राजस्थान हाईकोर्ट ने अगस्त 2025 में एसआई भर्ती को रद्द कर दिया था। बाबूलाल कटारा ने आरएएस, कृषि अधिकारी व कॉलेज लेक्चर जैसे भर्ती इंटरव्यू में अभ्यर्थियों को अनुचित लाभ देने के बदले 40 लाख रुपए लिए। ईडी की जांच में कटारा ने कहा कि दिनेश खोडनिया ने मुझसे आरपीएससी सदस्य बनाने की इच्छा पूछी थी, इस पर सहमति दे दी थी। इसके बदले में खोडनिया ने वित्तीय लाभ देने की बात कही। तब कटारा ने कहा था कि सदस्य बनने के बाद पूरे कार्यकाल यानी 6 साल तक हर साल 20 लाख रुपए दूंगा। तब डूंगरपुर जिला कांग्रेस अध्यक्ष दिनेश खोडनिया की अगुवाई में विधायक गणेश गोगरा, खेरवाड़ा विधायक डॉक्टर दयाराम परमार और भी कई कांग्रेस नेताओं ने आरपीएससी सदस्य बनने के लिए सीएम को सिफारिश की थी और उस समय सीएम अशोक गहलोत थे। पूछताछ में बाबूलाल कटारा ने बताया, जिस राजकीय महाविद्यालय में वे पढ़ता था उसी में खोडनिया भी पढ़ता था और 2 साल सीनियर था। तब जान पहचान हुई। इसके बाद बीडीओ रहते भी खोडनिया के क्षेत्र में काम किया। इसके बाद समय समय पर खोडनिया से बात होती रहती थी। इसके चलते नजदीकियां बढ़ गई। 34 साल सेवा में रहने के बाद आरपीएससी में सदस्य का पद खाली हुआ तो सदस्य बनने के लिए प्रयास किया। इसी दौरान खोडनिया के संपर्क में आया और 15 अक्टूबर 2020 को सदस्य के लिए चयन हुआ। लेकिन जब वर्तमान में ईडी जांच में दिनेश खोडनिया से पूछताछ की गई तो वो सजा से बचते हुए अपना झूठ छुपाने की कोशिश करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा, बाबूलाल कटारा ने सारी बातें गलत कही, मुझे नहीं पता कटारा ने मेरा नाम क्यों लिया। बाबूलाल कटारा ने ईडी के सामने अपनी पूरी यात्रा का खुलासा किया, जिसमें उसकी साधारण शुरुआत से लेकर आरपीएससी सदस्य बनने तक के भ्रष्टाचारों का भी विवरण किया। बाबूलाल कटारा ने यह स्वीकार किया कि उसने अपने करियर की शुरुआत 1987 में डूंगरपुर जिले के पीपलादा प्राथमिक विद्यालय में एक 3rd ग्रेड टीचर के रूप में की थी। इसके बाद 1990 में शिक्षक की नौकरी छोड़कर कटारा ने सांख्यिकी विभाग में सांख्यिकी अधिकारी के रूप में कार्यभार संभाला। फिर 1991 के दौरान उसकी पोस्टिंग डूंगरपुर और आसपास के आदिवासी क्षेत्रों में रही, जहां उसने स्थानीय नेताओं के साथ प्रशासनिक पकड़ बनाना शुरू किया। 1992 में कटारा ने सांख्यिकी विभाग में अपनी सेवाएं जारी रखी और डेटा प्रबंधन के माध्यम से सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में अपनी पहचान बनाई। इसके बाद 1994 में वे सहायक निदेशक के पद पर पदोन्नत हुए।
फिर 2013 तक वे संयुक्त निदेशक के पद तक पहुंच गया। इस दौरान तत्कालीन सरकार के साथ उसके संबंध काफी मजबूत हो चुके थे, जिसका फायदा उसे आगे चलकर 2020 में आरपीएससी सदस्य की कुर्सी हासिल करने में मिला। और जैसा कि आप सभी को पता है कि 2013 में राजस्थान के जाने माने जादूगर अशोक गहलोत सीएम हुआ करते थे और उन्हीं की निगरानी में ये सारा भ्रष्टाचार का खेल रचा गया। ईडी की चार्जशीट के अनुसार उसने अपनी साख और 1.20 करोड़ रुपए की डील, जिसमें से 40 लाख रुपए एडवांस दिए गए थे, उसी के दम पर 14 अक्टूबर 2020 को राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य पद की शपथ ली थी। लेकिन साथियों, अब वर्तमान की भजनलाल सरकार के कार्यकाल में इन भ्रष्टाचारों को चुन चुन कर निकालने का दृढ़ संकल्प लिया गया है। मुख्यमंत्री का साफ संदेश है कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी मगरमच्छ को अब बख्शा नहीं जाएगा। धन्यवाद।